हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इन्फ्लेशन के एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको कुछ समझ में आए। अगर आपने शुरू में देख लिया, आगे नहीं देखा कुछ, तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इसमें जानेंगे जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो, अगर क्वांटिटेशन डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स हो, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ई की पावर एक्स ही होता है। चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर दो या तो डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। देखो इम्प्लाइज दैट अगर इसका ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करो तो इसका देखो दोस्तों क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स इजकल टू क्या आया है, ई की पावर एक्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो कहीं पर दिख जाए डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ई की पावर एक्स। इसी तरीका अगर ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस वन आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं नंबर 3, ये क्या दरकार डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस टू दिख जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई की पावर एक्स। यहाँ पर एम्प्लाइज डेट ई की पावर एक्स डी एक्स इजकल टू क्या आ जाता है, ई की पावर एक्स। क्यों आ गया ई की पावर एक्स दोस्तों, देखो ई की पावर एक्स था, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है दोस्तों। जब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, ई की पावर एक्स। अब जब ई की पावर एक्स का इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस टू दोस्तों। यही चीज को आप ध्यान रखना है। अब देखो इसका कर रहे हैं ई की पावर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी इजकल टू ई की पावर एक्स। क्या देखो सी था यहाँ पर तो क्या आ गया, ई की पावर एक्स। अब जब ई की पावर एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है, इसमें फार्मूले में देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एफ देर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसके जो बराबर होता है क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज डेट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स टी एक्स बराबर क्या होता है, कैपिटल एक्स प्लस सी। देखो जब एफ ऑफ एक्स प्लस सी का क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स मिला है। अब जब एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स सी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। जैसे इसका देखो इंटीग्रल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का करेंगे तो क्या आता है, ई की पावर एक्स। हम आपको बता चुके हैं ई की पावर एक्स का या तो डिफरेंशिएशन करो तब भी क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। अगर इंटीग्रल करोगे तब भी क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब देखो वन का क्या होता है दोस्तों, होता है एक्स, क्या होता है एक्स और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अनिश्चित समाकलन के जो होता है प्रगुण होता है, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैसे इनफाइनेट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन के बारे में, जैसे एक फार्मूला हमने बनाया, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस। ठीक है दोस्तों, देखो आगे जानते हैं इसमें आगे क्या होगा दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार के दिख जाएं, किस प्रकार के दिख जाएं, इस प्रकार के दोस्तों, जहां पर इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन का चिन्ह दिख जाए तो उसे क्या कहते हैं, सिंग ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह कहते हैं। किसका कहते हैं, समाकलन का चिन्ह कहते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स लिखा हो तो किसे उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेट समाकल कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकल कहते हैं। अगर डी एक्स होता है, इसमें जो समाकलन होता है, समाकलन और डिफरेंशिएशन में आपने ये चीज़ें जो हैं अधिकतर देखी होंगी, क्योंकि इन चीज़ों का अगर तुम्हें पता नहीं होता है इनको कहते क्या है, तो उसी के बारे में जो है सारा कुछ बताया है दोस्तों। ठीक है, इसको देखो एफ ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, इंटीग्रेट यानी कि समाकल कहते हैं। अब अगर डी एक्स हो तो डी एक्स को वेरिएबल ऑफ आई, आई का चर कहते हैं दोस्तों। अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिख जाए तो उसे क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ और इंटीग्रल प्रत्यवकलज, क्या कहते हैं, प्रत्यवकलज। यानी कि जब कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है तहाँ पर क्या होता है, प्रत्यवकलज होता है दोस्तों।
ठीक है। अब जो सी होता है दोस्तों, जो पीछे लगा होता है, कोई भी इंटीग्रल का सवाल होता है उसमें पीछे जो सी जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ आई का चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं दोस्तों फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें दोस्तों, और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। दोस्तों अब फार्मूला देख लेते हैं इसको। जो क्या नंबर 1 दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या होता है, एन प्लस वन होता है दोस्तों। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन दोस्तों करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन। इसी तरह से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल करेंगे, एक्स की पावर एन का ही तो करेंगे। हम आपको बता चुके हैं इंटीग्रेशन जो और डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक दूसरे के क्या ऐसा होता है, अपोजिट होता है दोस्तों। ठीक है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स का करेंगे तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। एक्स की पावर जो एन होती है, यानी कि एक्स की जो पावर होती है, पावर में एक जुड़ जाता है, और जो पावर होती है नीचे वो ही आ जाती है दोस्तों। अब प्लस सी, और यहाँ पर क्या दिखाया गया, एन बराबर ना हो किसके, बन के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, इस फार्मूले को जो है प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन दोस्तों करना है तो क्या करेंगे, जो अचर पद देखो, जो अचर पद होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। अब वन अपॉन एन प्लस वन है, इसको ले लिया बाहर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन, यही तो है। अब इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन दोस्तों। ठीक है, अब इसका वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो अचर पद था, बाहर था। अब इसका करेंगे तो इसमें आपको पता है दोस्तों क्या होता है, जो पावर होती है, पावर एक आगे आ जाती है, पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और जो पावर होता है पावर में से एक दोस्तों घट जाता है। अब देखो पावर तो आगे आ गई, एन प्लस वन आगे आ गई, और एक्स इंटू एन प्लस वन था, जो पावर थी पावर में से घट जाता है, ये माइनस प्लस दोस्तों कैंसिल आउट, तो क्या बचा, एन बचा है। ठीक है दोस्तों, और ये एन प्लस वन से एन प्लस कैंसिल आउट। ठीक है दोस्तों, इस एन प्लस वन से ये एन प्लस वन कैंसिल आउट, और ये एन वन से वन कैंसिल आउट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन बराबर क्या बचा है दोस्तों, एक्स की पावर एन बचा है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं फार्मूला दोस्तों। अब इसके बारे में जानेंगे, यहाँ पर लिखा है हेंस अतः। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स। अब ये फार्मूला तो हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया। अब इसके तौर से आपको अगर सवाल आ गए तो कैसे करोगे, इसीलिए हम जो है क्वेश्चन इसी के लिए हम एग्जाम्पल के सहित आपको समझाते चलेंगे दोस्तों। अब देखो हमने लेके आए जो आपने पढ़ा है फार्मूला, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या होता है, एन प्लस वन प्लस सी। ये फार्मूला हम आपको प्रूव करके बता चुके हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। अब इसी के तौर पे दोस्तों हम आपको क्वेश्चन करने बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल दे रखा है नंबर 1 क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। अब एक्स का अगर इंटीग्रल करोगे दोस्तों, ये आपको बता दें दोस्तों, ये जो है सवाल जैसे हम लेके आए हैं इसी की तरह आपको एक्सरसाइज में भी सवाल करने को दोस्तों मिलेंगे। इसीलिए हमने जितने भी फार्मूला होते हैं फार्मूलों को प्रूव करते चलेंगे, और फार्मूले के साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी समझते चलेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत पूरी तरीके से जानकारी मिल सके दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, एक्स इंटू डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों क्या होता है, ये किसका फार्मूला बन रहा है, देखो एक्स की पावर 1 तो है, ये एक्स की पावर क्या था, 1 था। देखो ये फार्मूला देखो दोस्तों, ये एक्स की पावर एन का फार्मूला बन रहा है। अब एक्स की पावर 1 में क्या होता है दोस्तों, कि जो पावर होती है पावर में क्या हो जाता है दोस्तों, एक जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब प्लस में दोस्तों क्या जुड़ जाता है, सी। ठीक है दोस्तों, प्लस सी इजकल टू, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्स की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाए, 2, तो एक्स की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। अब दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इम्प्लाइज डेट जो 1 अपॉन 2 है उसको ले लेते हैं बाहर। उसको बाहर लिखने के बाद जो दे रखा है एक्स की पावर 2 प्लस सी दोस्तों, यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स टू इंटू डी एक्स। इसको कैसे कर सकते हैं, वही फार्मूला बन रहा है एक्स की पावर एन का। अब फार्मूला तुम्हें पता होता है, जो पावर होती है पावर में एक जुड़ जाता है और वही पावर बटे में आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इम्प्लाइज डेट एक्स की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/3। अब प्लस क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी। ठीक है, अब इम्प्लाइज डेट 1/3 बाहर ले लो, एक्स की पावर 3 प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें दे रखा है एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब वही फार्मूला बन रहा है, इसमें भी लगा दो 3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस सी। इम्प्लाइज डेट अब इसी कितना हो जाए, 4/4। अब प्लस सी, अब देखो कितना हो जाए, एक्स जो 1/4 है उसको ले लो बाहर। ठीक है दोस्तों, अब जो बचा हुआ है उसको लिख लो एक्स की पावर 3 प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स दे रखा है दोस्तों। अब इसको कैसे लिख सकते हो, जो पावर होती है पावर में एक जुड़ जाता है और वही पावर नीचे आ जाती है दोस्तों। अब प्लस सी, इम्प्लाइज डेट एक्स की पावर 4 और एक कितना हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5/5 प्लस सी। इम्प्लाइज डेट ये 1/5 को ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 5 प्लस सी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2। ठीक है दोस्तों, एक्स की पावर दे रखा है 3/2 अपॉन इंटू डी एक्स। अब अगर इसका करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 दोस्तों, प्लस क्या जुड़ जाएगा, सी। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 3/2 प्लस 1, 2 एकम 2, 2 1 3 कितना हो गया, 5/2 दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। अब दोस्तों इसमें देखो क्या कर सकते हो, जो बटे में बटे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x की पावर 5/2 अपॉन कितना बचा है यहाँ पर 5। ठीक है दोस्तों, अब इस प्लस क्या जुड़ेगा यहाँ पर सी। इसको इतना भी छोड़ सकते हो और थोड़ा भी आगे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 2/5 बाहर ले लेते तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 5/2 प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में देखो क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें दे रखा है रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका देखो दोस्तों कैसे कर सकते हो, रूट एक्स है यहाँ पर, क्या है, रूट एक्स। अब रूट एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इंटीग्रल एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स दोस्तों। ठीक है, अब इसका जब पावर है, पावर में क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है, जोड़ दो। अब 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स की पावर 2 एकम 2 1 3 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है दोस्तों, प्लस सी। अब देखो हमने बताया जो बटे में होता है वो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। इसमें देखो क्या दे रखा है, 1/x की पावर क्यू इंटू डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि इंटीग्रेशन ये नीचे अपोन में क्या है, तो किस में है, प्लस में, ऊपर जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स की पावर -3 इंटू डी एक्स इजकल टू। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, जो पावर है पावर में एक जुड़ जाएगा, जोड़ दो, प्लस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस सी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3। अब देखो ये दोस्तों क्या, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब जो माइनस होता है दोस्तों वही माइनस में संख्या आती है, किस में आती है, माइनस में आती है। तो 3 में से क्या कितना बचा, 2, वो भी किस में बचेंगे, एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन -2 एक्स की पावर -2 प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रल अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स दोस्तों। इसको भी क्या करेंगे, पहले तो इसको ऊपर ले जाएंगे इंटू डी एक्स।
अब देखो ये एक्स की पावर एन का फार्मूला बन गया है, फार्मूले में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन माइनस का 4 प्लस का 1 अब प्लस सी इम्प्लाइज डैट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में से गया 3 बचे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन माइनस का 3 प्लस सी दोस्तों, यहाँ पर 1 अपॉन माइनस का 3 एक्स की पावर माइनस का 2 प्लस सी दोस्तों। ठीक है, अब ये फार्मूला होते हैं जो फर्स्ट में हमने एग्जाम्पल लगवाए हैं, ये एग्जाम्पल लास्ट होते हैं। आप देख ले क्वेश्चन फार्मूला नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें क्या देखा, डी वाई अपॉन डी एक्स लोग मोड एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका जब डिफ्रेंसिएशन दोस्तों करते हैं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स होता है। अब जब डिफ्रेंसिएशन इसका होता है तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है दोस्तों। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों लोग मोड एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, मोड एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, प्लस वहाँ होता है, ये होता है प्लस का होता है एक्स माइनस का एक्स और कॉमा यहाँ होता है एक्स बड़ा होता है 0 से। यहाँ पर एक्स बड़ा है वो एक्स से बड़ा है 0, कौन बड़ा है एक्स से 0 और यहाँ पर एक्स बड़ा है 0 से, एक्स से बड़ा है यहाँ पर 0 से दोस्तों। अगर कैसे पेन जहाँ पर एक्स बड़ा है 0 से तो क्या हो जाता है चूंकि यहाँ पर दिखा सकते हो मोड एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों एक्स होता है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लोग मोड एक्स बराबर क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स लोग एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो नहीं सॉरी यहाँ पर क्या 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजकल टू लोग मोड एक्स प्लस सी होता है। अगर के 2 सेकंड लगाएं तो बहन क्या होता है एक्स बराबर क्या होता है एक्स से बड़ा है 0, एक्स से बड़ा है 0। जब एक्स बड़ा था 0 से तब तो ये आया, अब एक्स से बड़ा है 0 तो चूंकि मोड एक्स बराबर क्या आता है दोस्तों माइनस का एक्स आता है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, जब भी उसमें था एक्स बड़ा था 0 से तब क्या आया था प्लस में एक्स आया था, और जब एक्स से बड़ा है 0 तो क्या आएगा माइनस का एक्स आएगा दोस्तों। अब डी आगे देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लोग मोड एक्स इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स लोग माइनस का एक्स इजकल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का एक्स गुणा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वो सॉरी माइनस का एक्स होता है, किसका होता है माइनस का एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब इजकल टू देख लेते हैं 1 अपॉन माइनस का एक्स गुणे माइनस का 1 इजकल टू क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। इसी प्रकार 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का डी एक्स बराबर क्या होता है लोग मोड एक्स प्लस सी होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको हमने बता दिया, इस जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो फार्मूला है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो पीछे वीडियो बैक करके आप दोबारा से इसको देख सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों 2024 के लिए हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो इसी प्रकार के लाएंगे। मिलते हैं अगली ऐसी कोई मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।